नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ हैं लगातार व्यापारी संगठनों में लगातार काम करते आ रहे हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से आंवला तहसील के कस्बा अलीगंज के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी आनंद प्रकाश गुप्ता जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से लगातार व्यापारियों की आवाज़ उठाते आ रहे हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या अगर व्यापार से संबंधित व्यक्ति को होती है तो उसकी हर तरह से मदद करने का काम करते हैं। आइए जानते हैं, कल अलीगंज में एक अनाउंसमेंट हुआ है इनके द्वारा, उस अनाउंसमेंट के बारे में जानते हैं आखिर क्या है और उस अनाउंसमेंट को कराने की क्यों ज़रूरत पड़ी। ऐसा है, मेरा स्वास्थ्य वैसे ख़राब चल रहा है आजकल, तो मार्केट में मैं कम आता हूँ। मुझे पता लगा कि दूसरे संगठन ने अपने कार्ड बांटे। कोई बात नहीं, संगठन कार्ड बांटता है, संगठन पर दूसरा संगठन अपनी तैयारी करता है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। जब मुझे ये पता लगा, किसी व्यापारी ने कहा कि भाई हमने कार्ड लिया, उन्हें ये कह दिया गुप्ता जी तो सिलेंडर हो गए हैं। जब उनने सुनाया सिलेंडर हो गए हैं तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ हुई। इसका मतलब है हमारे दुकानदारों को बहकाया जा रहा है हमारे खिलाफ़। तो मैंने तुरंत अपना कल फैसला लिया और अनाउंसमेंट करा दिया। अनाउंसमेंट में मैंने ये कराया, जो भी व्यापारी हमारे व्यापार मंडल में है, हमारे व्यापार मंडल के साथ है, हम उसकी मदद कंधे से कंधा लगाकर करेंगे। और जो व्यापारी हमारे साथ नहीं है, हम उसकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाएंगे। ये हमने अनाउंसमेंट करा दिया। कौन सा संगठन है आपका व्यापार? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कंचल हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आप क्या पद है इस वक्त? आप? मैं तहसील अध्यक्ष हूँ। मुझे तहसील अध्यक्ष मैंने 7-8 साल हो गए। गुप्ता जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे संगठन में जो भी व्यापारी जुड़ा हुआ है हम उसके साथ मदद करेंगे उसकी, और अन्य संगठन से जो जुड़े हुए हैं तो उनकी आप मदद क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों करेंगे? जो हमारे संगठन में है उसी की मदद करेंगे। हम दूसरे संगठन की मदद क्यों करेंगे? नहीं, जो आप तो लगातार जो व्यापारियों की आवाज़ उठाने, तो संगठन दूसरा बना लिया है लोगों ने, तो हम मतलब वो हमारे संगठन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनकी मदद क्यों करेंगे? जो हमारे साथ रहेगा हम उस पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने देंगे, ना कोई पैसे से, ना किसी चीज़ से, दलाली से। हमने आज तक 24 साल हो गए, कोई दुकानदार हमारे लिए बता दे कि हमने 10 पैसे दिए किसी चीज़ के लिए। हमने जितने काम कराए सब फ्री कराए, कोई पैसा नहीं, किसी रिश्वत नहीं, कोई बात नहीं। तो ये अभी आपने कहा कार्ड वाली बात, तो आप इतने पुराने संगठन के पदाधिकारी हैं, तो आपके संगठन द्वारा कोई कार्यक्रम हुआ था या अन्य संगठन द्वारा? ये कार्यक्रम हमारे संगठन का तो हुआ ही नहीं अभी तक। ये तो जो संगठन, ये जो नया संगठन बना है, इसने अपने कार्ड बांटे थे। कार्ड बांटने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जब हमें ये पता लगा कि गुप्ता जी सिलेंडर हो गए हैं। सिलेंडर का मतलब आप पद से हट गए हैं? हाँ, यही हब्बा यही बड़ाई आ रही होगी ना, तो हमारे लिए क्रोध आया भाई। तो हमने अनाउंसमेंट करा दिया, अपना व्यापारियों को जता दिया कि जो हमारे संगठन में है। तो आज मैं आपको बताऊँ एक बात और, संगठन की बात तो ऐसी है, मेरा संगठन बहुत पुराना है और मैंने लोगों की निस्वार्थ सेवा की हुई है। उसका फल मेरे सामने है। अगर कोई बात कराई जाए तो मेरे लिए 100 में 98 वोट मिलेंगे, दूसरे संगठन के मुश्किल से 2 वोट मिलेंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने त्याग करा है। कस्बे के अंदर ऐसे काम करे हैं, शायद जो लोगों को बहुत ही इस बात का गर्व होगा। जो 3 काम मैंने ऐसे कस्बे के करे हैं जो आज तक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जैसे शमशान घाट का निर्माण कराना। उत्तर प्रदेश में किसी ग्राम सभा में ऐसी शमशान घाट नहीं है। जो शमशान घाट बनी है उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। दूसरी बात, एक कर्मशाला बनवाई हुई है जिसका 30 लाख रुपए की लागत लगी है और लोगों को बैठने की व्यवस्था नहीं थी, मैंने कर्मशाला बनवाई, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। ठाकुर द्वारा मंदिर बनवाया है, 1 करोड़ रुपए से 30 लाख रुपए मैंने अमेरिका से लिया और मैं दिल्ली से रुपये लाया, बरेली से रुपये लाया, 30 लाख 1 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनवाया। तो आप क्या जो मंदिर है ठाकुर द्वारा अलीगंज में, उसके भी अध्यक्ष हैं क्या? हाँ, मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ, पीस कमेटी का भी अध्यक्ष हूँ। थाने में 2006 से पीस कमेटी का अध्यक्ष हूँ मैं। तो तमाम आपको दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने व्यापारियों को? व्यापारी को ये संदेश देना चाहेंगे, हम तो हमारा व्यापारी मतलब हमारे हिसाब से सुरक्षित रहेगा और उस पर किसी प्रकार की हम आँच नहीं आने देंगे। बस एक शर्त और है, अगर व्यापारी हमारा ज़्यादा गलत है तो हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। सही है, हमारे व्यापारी को कोई परेशान कर रहा है तो मतलब हर तरीके से उसकी मदद करेंगे और करी है मदद हमने। एक बार गुप्ता जी, लगातार आपका नाम चर्चा में रहता है कि आपने कुछ ऐसा अपना शरीर का कोई अंग दान किया है। समाज सेवा करते करते हमने आज तक सन
84 से हमने काम त्याग दिया था। 84 के बाद हमारे लिए ये मन में आया कि हम समाज सेवा करें। हम समाज सेवा में लग गए। समाज सेवा के बाद हमने अपने बच्चे तक नहीं देखे। भगवान की कृपा है, वैसे तो बच्चे हमारे दोनों कामयाब हैं। 2 बेटे हैं, 3 लड़कियां हैं, तीनों की शादी हो गई है, बेटे भी कामयाब हैं। 17 तारीख को मेरा पोता इंग्लैंड गया है MBA करने। मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी फैमिली पे। मेरे 2 भतीजे हैं, एक जो बंगलौर में है, एक भतीजी मेरी गुड़गावा में है। बैकग्राउंड मेरी फैमिली की बहुत अच्छी है और मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, सेवा करते करते 2 मियाँ भी रहते हैं। मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बहुत जो अभी एक दान वाली बात पे क्या दान जो है, हमने अपना दान इसलिए करा, अपनी पत्नी का क्या दान दान किया है? पूरी फुल बॉडी दान करी है। फुल बॉडी डोनेट की रामूर्ति के लिए। इसलिए दान की कि भाई दान हमारी आग लगने के बाद बेकार हो जाएगी। इससे हमारी बॉडी से बच्चों के लिए, MBO के छात्रों के लिए कुछ हासिल होगा। इस करके हमने अपनी पत्नी ने भी अपनी इच्छा जाहिर की भी हमारी भी बॉडी हम देना चाहते हैं। तो हम दोनों लोगों ने एक साथ डोनेट की थी रामूर्ति के अंदर। उनका आदित्य मूर्ति का मेरे साथ फ़ोटो भी लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश बरेली जनपद की तहसील आंवला के कस्बा अलीगंज के वरिष्ठ समाज सेवी आनंद प्रकाश गुप्ता। बड़ी विस्तार से हमने चर्चा की। इन्होंने अपना जो शरीर है वो भी डोनेट कर दिया और इनका कहना है कि मरने के बाद शरीर जल जाता है, हमारे दान के द्वारा किसी ना किसी का भला हो सकता है। लगातार खबरों के साथ अपडेट रहूँगा। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।